प्यारे बच्चों, एक गांव में दो बहनें फातिमा और मनाहिल रहा करती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था और जब भी वक्त मिलता वो घूमने के लिए घर से निकल जाती। दोनों की एक और दोस्त थी जिसका नाम आमना था। आमना भी इन दोनों की तरह घूमने फिरने की शौकीन थी। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएंगे। ये सुनकर मनाहिल और फातिमा ने कहा, हम ज़रूर चलेंगे। सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज़ आमना मुकर्ररा वक्त पर मनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंची। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया, फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने से इन्हें बहुत मज़ा आया। वहाँ इन्होंने प्यारे प्यारे जानवर देखे, जैसे खरगोश, हिरन वगैरह। वो जंगल की सैर करते करते, जानवरों से खेलते खेलते इन तीनों ने अपना आधा दिन सैर में लगा दिया। खेलते खेलते मिनाहिल का पाँव किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा तो वो एक डब्बा था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को बुलाया और डब्बा खोला। डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलते रहो। तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गई। अब चलते चलते फातिमा के पाँव एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में भी एक पर्ची थी। उन्होंने वो निकाली और उस पर लिखा था, तुम जल्द ही एक ऐसे घर पहुंच जाओगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने एक पर्ची पढ़ी। इस पर्ची को पढ़ने के बाद चलते चलते मिनाहिल को भी एक डब्बा मिला जो पीछे डब्बों जैसा ही था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और उसमें से अगली पर्ची निकाली। उस पर लिखा था, लड़की जादूगरनी की कैद में है और उसे बचाना है, तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों ने सोचा कि हम ये कैसे करेंगे। फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि उस लड़की को बचाना भी तो ज़रूरी है। अब वो इस घर के सामने पहुंची। उन्होंने देखा घर का दरवाज़ा खुला था। वो तीनों आहिस्ता से घर के अंदर दाखिल हो गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में गईं। उन्होंने एक कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। दूसरे का दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाज़ा बंद था और उसको खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गईं कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक इन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थीं। उसके हाथ में एक छड़ी भी थी तो उन्हें याद आया कि ये छड़ी उन्हें दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा, मिनाहिल और आमना ने कहा, तुम जादूगरनी का ध्यान बटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मिनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान बटाने में मसरूफ़ हुई और फातिमा के साथ वाले कमरे से कुछ लेने के लिए गई। जब बाहर आई तो जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सुनकर मिनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छड़ी से निकलने वाली बिजली फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराकर वापस चली गई और जादूगरनी चीखने लगी। उसकी सारी ताकत इस तरह ख़त्म हो गई और ये देखकर तीनों बहुत खुश हुई। उन्होंने चाबी से दरवाज़ा खोला। एक लड़की अंदर बेहोश थी। उस पर पानी छिड़का तो उसे होश आ गया और उसने बताया कि उसका नाम आयशा है। वो डब्बे हैं जो तीनों रास्ते में जो उन्हें मिले थे, वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि उसकी छड़ी पकड़ी गई तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मिनाहिल ने कहा, चलो अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर से ही सलामत पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, एक दूसरे की मदद करना तो वैसे ही सवाब का काम है। आप भी सबकी मदद किया करें।